नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम बारिश से पारा गिरा, 5 तक बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड में अनुकूल वातावरण के कारण मानसून फिर से सक्रिय है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं और राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक कई स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मंगलवार को बारिश के कारण रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। यह पिछले 24 घंटा की तुलना में 6 डिग्री कम है, जबकि गोड्डा का अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पलामू में हुई, यहाँ 78.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गढ़वा में 59 और गुमला में 49 मिलीमीटर बारिश हुई है। बता दें, राज्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा से गुजरेगा। ऐसी स्थिति में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश भी होती रहेगी। महिलाओं ने शराब दुकान खोलने आए लोगों को खदेड़ा। निमडीह प्रखंड के चेलियामा में बंद शराब दुकान को खोलने आए कारोबारी को महिलाओं ने खदेड़ दिया है। शराब लद्दी पिकअप वैन को बैरक लौटने के साथ दुकान के समक्ष मोर्चा खोल दिया। वहीं मंगलवार को कारोबारी ने बंद शराब दुकान को जैसे ही खोला कि महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। शराब लद्दी वैन को वहां से लौटा दिया। महिलाओं का कहना था कि मात्र 150 मीटर की दूरी पर स्कूल है तथा पास में हरि मंदिर और बाजार भी है। वे लोग अपने बच्चों के भविष्य को खराब होने नहीं देंगे। शराब दुकान किसी भी हालात में खोलने नहीं देंगे। शराब दुकान खोलने से हर वक्त पास में शराब लदे वाहन खड़े रहते हैं, जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इस दौरान जिला पार्षद आसमित पात्र और मुखिया प्रतिनिधि वासुदेव सिंह भी मौजूद थे। हजारीबाग में शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा खंडित। हजारीबाग शहर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास स्थापित शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा को मंगलवार को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही आदिवासी समाज और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और चौक पर जाम कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। सदर एसडीपीओ बैजनाथ कामती इलाके का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। 4 घंटे में सीसीटीवी लगा दिया गया। वहीं आदिवासी नेताओं ने कहा है कि महापुरुषों की प्रतिमा को क्षति पहुंचाना समाज की अपमान है। सरना समिति के जिला अध्यक्ष महेंद्र बेक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह 1.5 महीने में दूसरी बार प्रतिमा खंडित करने की घटना है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करम पर्व पर महिलाओं के खाते में आए 25-2500 रुपये। करम पर्व के मौके पर राज्य सरकार ने महिलाओं को विशेष उपहार के रूप में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगस्त माह की सम्मान राशि भेज दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की 3,78,641 महिलाओं के बैंक खाते में 94.66 करोड़ रुपए की राशि का आधार आधारित भुगतान किया गया। बता दें, योजना के तहत हर लाभुक महिला को प्रति माह 2500 रुपये की राशि दी जाती है। रांची को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने कहा है कि करम पर्व पर इस सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्होंने कहा है कि रांची जिला में लाभुकों के खाते में राशि का समय पर और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव मैदान में उतरे शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के पुत्र। घाटशिला के पूर्व विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने राजनीति में पहला कदम रखा है। मंगलवार को घोड़ा बांध स्थित आवास में पिता की तस्वीर को नमन और माता का चरण स्पर्श कर उन्होंने उपचुनाव में अपनी दावेदारी का ऐलान किया। सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा है कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और घाटशिला की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शिक्षा, विकास और समाज सेवा उनकी प्राथमिकता होगी तथा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी और परिवार का पूरा समर्थन मिलने से उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। पिता के श्राद्ध क्रम में सभी रीति रिवाजों का निर्वहन करने के बाद सोमेश अब सक्रिय रूप से जनता के बीच पहुंचने लगे हैं और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। सीएम हेमंत ने छात्रों को दिए स्कूटी, लैपटॉप और 3 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के वर्ष 2025 के मैट्रिक इंटर के तीनों संकायों के टॉपरों को सम्मानित किया। टॉपर्स को सम्मानित करते हुए सुजुकी की 125 सीसी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपए का चेक दिया गया। बता दें, जैक बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के टॉपरों को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह में नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्य, गणित व विज्ञान और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन समेत वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ ही समय की जरूरत के अनुसार लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दिया जा रहा। अपने संबोधन में सीएम ने बड़ी घोषणा की है कि राज्य के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब केवल छात्र ही नहीं बल्कि छात्राएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष, अब ड्रोन रोकेगा। झारखंड वन विभाग ने रांची डिवीजन में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत नाइट विजन तकनीकी से लैस ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। एक वन अधिकारी ने बताया है कि यह अपनी तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर यह सफल रहता है तो इसे राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। रांची के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा ने बताया है कि सिल्ली के वन क्षेत्र में ड्रोन का परीक्षण किया गया था। दिन और रात दोनों ही समय में इसके परिणाम उत्साहजनक रहे। ड्रोन में लगा हाई पावर्ड नाइट विजन कैमरा रात में भी हाथियों के झुंड की गतिविधियों को साफ तस्वीर लेने में कायम रहा। वर्मा ने कहा है कि यह तकनीक हाथियों के मूवमेंट पर नज़र रखने और मानव हाथी संघर्ष को रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगी, जिससे हर साल कई लोगों की जान जाती है। पलामू में यूरिया की कालाबाजारी सुनियोजित तरीके से। खेती के मौसम में यूरिया संकट झेल रहे किसानों की परेशानी को लेकर पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पलामू जिले में यूरिया की कालाबाजारी सुनियोजित तरीके से कराई गई। विधायक ने बताया कि अप्रैल से अगस्त महीने तक जिले को 8179 मीट्रिक टन यूरिया मिली है। इतनी बड़ी मात्रा मिलने के बावजूद किसान आज यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और 266 रुपये की बोरी 500 रुपये तक में खरीदने को मजबूर हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा का यूरिया कहाँ गया। डॉक्टर मेहता ने स्पष्ट कहा है कि यूरिया वितरण में जिला कृषि पदाधिकारी, प्रशासन और प्रखंड कृषि पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। जानबूझकर किसानों को संकट में डालने के लिए निजी कंपनियों के स्टॉक किटों को मनमाने ढंग से अधिक आवंटन किया गया, जबकि सहकारी संस्था इफको को अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में यूरिया दी गई है। जेएसएससी में परीक्षार्थी अधिक होने पर पीटी और मेंस दोनों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाली परीक्षाओं के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षा अब पीटी और मेंस 2 चरण में ली जाएगी। हालांकि किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा या उससे अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजन करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी व विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालित नियमावली गठन 2025 की स्वीकृति दी गई। इससे पहले वर्ष 2021 की नियमावली 06 में एक चरण में मुख्य परीक्षा में परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया था, जिसमें संशोधन करते हुए अब 2 चरणों यथा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब छात्राएं भी पढ़ेंगी। नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में छात्रों के साथ अब छात्राएं भी पढ़ेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को एजुकेशन करने की घोषणा की है। वे स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की ओर से मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह में बोल रहे थे। मौके पर 33 पीजीटी शिक्षकों और 909 सहायक आचार्यों और 33 प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। निकाय चुनाव में देरी की वजह बताए सरकार कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा है कि राज्य का कानून है कि हर 5 साल में शहरी निकाय चुनाव कराना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान रही।
यह टिप्पणी झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। साथ ही देरी की वजह बताने को कहा है। झारखंड के 2 शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित। झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इसमें रामगढ़ के मांडू स्थित पीएम श्री अपग्रेडेड हाई स्कूल मनुआ के शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा के अपग्रेडेड +2 स्कूल दुआरी गिधौर के शिक्षक मनोज कुमार चौबे शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 5 सितंबर को उन्हें पुरस्कार स्वरूप 25-50 हजार रुपये, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए झारखंड से 3 शिक्षकों के नाम की अनुशंसा की थी, जिसमें से ये 2 शिक्षक शामिल थे, पर इनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नहीं हो सका है। जल जीवन मिशन का बकाया 6364 करोड़ राज्य को दे केंद्र सरकार। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन योजना में बकाया 6364 करोड़ रुपए की मांग की है। यह बकाया योजना के केंद्रांश का हिस्सा है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिले थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही नल जल योजना की प्रगति और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्रांश की लंबित राशि को अविलंब विमुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि समय पर राशि उपलब्ध होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए होड़। सीएम हेमंत। प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को नवनियुक्त पीजीटी शिक्षक सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र वितरण एवं मेधा सम्मान समारोह हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि समय प्रतियोगिता का है, इसमें किसी न किसी के कारण सरकारी विद्यालय पीछे रह जाते थे। सरकार अब सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रही है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में निजी विद्यालयों की तरह शिक्षा दी जा रही है। उत्कृष्ट विद्यालय नामांकन के लिए होड़ मची है। कई निजी विद्यालय से नामांकन कटाकर इन विद्यालयों में नामांकन करा रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकारी विद्यालय अब किसी भी मामले में निजी विद्यालय से कम नहीं है। आदिवासी अपनी जमीन की रक्षा करे। कृषि मंत्री। सरना समिति प्रखंड चान्हो की ओर से मंगलवार को पोड्डा टोली में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पारंपरिक वेशभूषा और बाजा गाजा के साथ विभिन्न गांव के महिला पुरुष अपने खोड़ा के साथ शामिल हुए। उन्होंने करम पर्व पर आधारित गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। गीत और नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खोड़ा को सम्मानित भी किया गया। बता दें, इस दौरान कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंत्री ने खोड़ा के साथ नृत्य भी किया और सभी को करम पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आदिवासी अपनी जमीन की रक्षा करें और अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।